हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी क्लास 11 का चैप्टर 11 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आप लोग के पास एस चंद का बुक है तो आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 240 में आ जाइए। वहाँ पे आपको 1 2 3 4 करके पैराग्राफ्स में मिल जाएगा डिस्टिंक्शन, जबकि पेज नंबर 246 में आप लोग को डिस्टिंक्शन पॉइंट वाइज मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग पेज नंबर 246 में डिस्टिंक्शन पैराग्राफ में पढ़ने से अच्छा पॉइंट वाइज पढ़िए। उसमें आप लोग को कम भी पढ़ना पड़ेगा और आप लोग को समझ भी अच्छे से आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? फॉर्मेशन। तो कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेन लीगल फॉर्मेलिटीज़, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़, जितने भी फॉर्मेलिटीज़ मतलब थोड़े कम फॉर्मेलिटीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो ये हम लोग का फर्स्ट डिफरेंस है कि हम लोग का फॉर्मेशन कैसे होता है दोनों का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का और कोऑपरेटिव सोसाइटी का। गवर्निंग लॉ अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी कौन सा लॉ के हिसाब से चलता है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा लॉ के हिसाब से चलता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। Number of members, minimum 2 in private company and 7 in public company. Maximum 50 in private company and no limit in public company. Membership open to all. तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक प्राइवेट कंपनी में 7 होते हैं और पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। और मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 50 होते हैं और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होता। और मेंबरशिप ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी आ सकता है। मिनिमम 10, मैक्सिमम नो लिमिट। मेंबरशिप रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर लोकेलिटी और ग्रुप। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? मिनिमम नंबर 10 होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता। और मेंबरशिप रेस्ट्रिक्टेड होता है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या ग्रुप में। मैनेजमेंट बाय बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट क्या है कंपनीज का? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। बाय मैनेजिंग कमिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई मैनेजिंग कमिटी मैनेज करता है। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना, दैट इज़ अर्निंग प्रॉफिट्स, जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विस टू मेंबर्स, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस रेंडर करना मेंबर्स को, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। वोटिंग राइट्स, 1 शेयर 1 वोट। तो कंपनीज में 1 शेयर रहेगा और 1 वोट रहेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 मेंबर 1 वोट रहेगा। मतलब एक मेंबर के पास अगर 10 शेयर्स भी होंगे तो भी वो एक ही वोट दे पाएगा। लेकिन अगर कंपनी में एक आदमी के पास 10 शेयर होंगे तो वो 10 वोट दे सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी में जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में नॉट ट्रांसफरेबल बट रिटर्नेबल टू द सोसाइटी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, लेकिन सोसाइटी को रिटर्न किए जा सकते हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, नो लिमिट ऑन इंडिविजुअल होल्डिंग ऑफ शेयर्स, न्यू शेयर्स फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड। तो नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है इंडिविजुअल का, कोई भी लिमिट नहीं है शेयर्स होल्डिंग के लिए। और न्यू शेयर्स फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, और जितने भी न्यू शेयर्स है वो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर से जो लोग हैं उनके लिए ऑफर किया जाता है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड।
तो कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल को शेयर्स होल्ड करने के लिए लिमिट में नहीं रखा जा रहा है, और जितना भी न्यू शेयर्स इशूड होता है वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन टू कैपिटल में भी लिमिटेड, इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन जो है कैपिटल का वो लिमिटेड हो सकता है। न्यू शेयर्स इशू टू एडमिट न्यू मेंबर्स, और जो न्यू शेयर इशू किया जाता है वो न्यू मेंबर्स को एडमिट करने के लिए किया जाता है। मेंबरशिप ओपन रहता है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू शेयर इन कैपिटल, लिमिटेड डिविडेंड रेस्ट ऑन इक्विटेबल बेसिस। तो डिविडेंड कैसे देता है, शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में, और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड डिविडेंड रहता है रेस्ट ऑन इक्विटेबल बेसिस, मतलब इक्वली डिवाइड होता है। प्रिविलेजेस, नो स्पेशल एक्सेम्पशन, तो कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं होता यहाँ पे प्रिविलेजेस में। और यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेशल एक्सेम्पशंस रिलेटिंग टू स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे स्पेशल एक्सेम्पशंस क्या है, ये किससे रिलेट करता है, स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स, इन सब से। रिटर्न ऑफ कैपिटल, नो मेंबर कैन डिमांड बैक हिज कैपिटल एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो कोई भी मेंबर जो है वो नो मेंबर कैन डिमांड बैक हिज कैपिटल, कोई भी मेंबर अपना डिमांड बैक नहीं ले सकता अपने कैपिटल से एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंड अप होता है तभी वो ले सकता है, ऐसे नहीं ले सकता। अ मेंबर कैन डिमांड हिज कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द सोसाइटी, कोई भी मेंबर कभी भी अपना कैपिटल डिमांड कर सकता है, कभी भी। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये मतलब कंपनी में कोई भी मेंबर जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होता तब तक अपना कैपिटल नहीं डिमांड कर सकता, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी भी डिमांड कर सकता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, कंपनी का लार्ज स्केल होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्मॉल स्केल होता है। अब हम लोग वापस से पेज नंबर 240 में आ जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारा पॉइंट्स पढ़ चुके हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपको अच्छे से डिफरेंस भी मिल गया है, वरना यहाँ पे आपको खोजना पड़ता। और अगर आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो एग्ज़ाम में आप पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे करके ही लिखिएगा। पैराग्राफ में नहीं लिखिएगा, उस पर मार्क्स कट सकता है। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी आप हेडिंग ब्लैक पेन से दीजिएगा, और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो ब्लैक पेन से लिखिएगा, बाकी ब्लू पेन से लिखिएगा। इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कैसे होता है, तो in order to get a cooperative society registered, an application in the prescribed form must be submitted to the registrar of cooperative societies of the state in which the society registered office is to be situated। तो cooperative society को अगर रजिस्टर करना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब करना पड़ता है, जो सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कोई भी स्टेट में जहाँ पे वो सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। एनी 10% अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड हैविंग कॉमन इंटरेस्ट में सबमिट ए जॉइंट एप्लीकेशन फॉर बीइंग फॉर्म्ड इनटू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोई भी 10 पर्सन्स जो 18 ईयर्स के अबव के हो और उनका इंटरेस्ट भी कॉमन हो, तो वो लोग सबमिट कर सकते हैं एक जॉइंट एप्लीकेशन कि वो लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं। तो द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन को क्या क्या कंटेन करना चाहिए, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द objects for which the society is being registered, the names, address and occupations of the members, share capital and its division, methods of admission of new members, and 2 copies of the bylaws of the society। तो नेम और एड्रेस चाहिए सोसाइटी का, एम्स एंड ऑब्जेक्ट चाहिए कि ये सोसाइटी क्यों रजिस्टर हो रहा है, नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन चाहिए मेंबर का, शेयर कैपिटल एंड इट्स डिवीजन, और
मेथड्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स को कैसे हम लोग एडमिट करेंगे, और 2 कॉपीज ऑफ द बायलॉज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के 2 कॉपी चाहिए वो सोसाइटी के लिए। सोसाइटी का 2 ठो रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको कॉपीज चाहिए। Now, a cooperative society can be registered only when it satisfy the prescribed condition. अब एक cooperative society तभी registered हो सकता है जब वो following कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और वो कंडीशंस क्या होते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर, जितने भी मेंबर होने चाहिए, मतलब जो 10 मेंबर्स होते हैं वो एडल्ट होने चाहिए, मतलब 18 ईयर्स प्लस होने चाहिए। द मेंबर शुड बी बाउंड टुगेदर बाय सम कॉमन इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल दे मे बिलोंग टू द सेम ऑक्यूपेशन, लोकेलिटी और एम्प्लॉयर। तो ये मेंबर्स का एक तरीके से बाउंड होना चाहिए, मतलब इनका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन लोग का ऑक्यूपेशन, लोकेलिटी और एम्प्लॉयर सेम होना चाहिए। दे मस्ट पुट अप ए जॉइंट एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इन लोग को ज़रूरी है कि एक जॉइंट एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास सबमिट करे। ईच मेंबर मस्ट गिव एन अंडरटेकिंग टू बाय एटलीस्ट 1 शेयर। तो और इन लोगों को, ये जो मेंबर्स हैं, ये लोगों को एक शेयर अपना खरीदना ही पड़ेगा इधर से कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अ कॉपी ऑफ बायलॉ मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार्स, और एक कॉपी जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन करता है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। The management of a cooperative society lies in the hands of a managing committee. Members of this committee are elected directly by the members at the annual general meeting of the society. तो जो मैनेजमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो मैनेजिंग कंपनी के हैंड्स में है। मेंबर ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड डायरेक्टली, यहाँ के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द मेंबर्स, जो मेंबर एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। The managing committee consists of a number of members who elect from among themselves the following office bearers: President, Secretary, Vice President, Treasurer, Joint Secretary if any. अगर कोई Joint Secretary होगी तब। So guys, ये इस तरीके से हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, मतलब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होता है इस तरीके से हम लोग इलेक्ट करते हैं, और कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और एप्लीकेशन दे करके इस तरीके से हम लोग का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होता है। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या अकाउंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आप लोग ने मेरे को कहा है कि मैं बाकी चैप्टर्स भी डालूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12, आईएससी अकाउंट्स क्लास 11, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 आप लोग को मिल जाएगा। और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी, और एंड स्क्रीन में भी आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपने दूसरे चैनल पे डालती हूँ, मतलब एमसीक्यूज़, अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ जो में बेसिकली वेस्ट बंगाल बोर्ड में एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हैं उन्नति की वाणी में, द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।